अच्छा, एक अघोरी को अघोर बनने के लिए कितना समय चाहिए? बहुत समय चाहिए, कम से कम 20 साल लग जाते हैं। आज के टाइम में घर-घर में एक ही समस्या है कि मेरे पति-पत्नी में आपस में नहीं बनती। हुँ? तो उनके लिए क्या साधना लगती है? देखो आजकल क्या होता है कि घर के अंदर हस्बैंड वाइफ में बहुत सी लड़ाई होती थी। अघोरी तो जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी फ़ोटो दिखा के किसी दूसरे ने उसका लाभ उठा दिया हो? बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल हुआ है मेरे साथ ऐसा। अच्छा, जैसे कि अघोरी जी सावन आने वाला है, हुँ। किसी का प्यार उससे बात नहीं कर रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, तो कोई छोटा-सा ऐसी रेमेडी? अगर किसी का मतलब कोई प्यार प्रेमी है 2 साल से 5 साल से रूठा हुआ है, हुँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है बाबा अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे एक उम्र का डिफरेंस होकर एक लड़की लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया और कैसे बाबा ने उसका निवारण निकाला। तो आइए बाबा जी से इस सब विषय पे बात करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अघोरी जी, आज के टाइम में ना लोगों को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में डाला जा रहा है, मतलब डराया जा रहा है, तंत्र के नाम पे उन्हें लूटा जा रहा है। इस पे बिल्कुल, आपकी क्या राय है? बिल्कुल डराया जा रहा है, क्यों नहीं डराया जा रहा है? आजकल क्या होते हैं कि बहुत से तांत्रिक बैठे हैं, बहुत से अघोरी बन जाते हैं, जिसको अघोरी पद का पता ही नहीं होता है कि अघोरी होता है क्या है। गले में माला डाल के गमछा लगा के अघोर बन गया। अरे उसको पता ये नहीं है कि खोया हुआ प्यार वापस कैसे दिलाना है। और वो अघोर साधना कर लेगा, वो कैसे करेगा वो अघोर साधना, बताओ। अघोर साधना कोई बात ये तो है नहीं कि अघोर साधना ऐसे हमने कर ली, घर पे बैठ गए, हमने हवन लगा लिया और अघोर साधना हो गई। अघोर साधना करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। शमशान की क्रिया होती है, कब्रिस्तान की क्रिया होती है, ठीक है ना, पहाड़ी पे क्रिया करनी पड़ती है, जल के परात पे क्रिया करनी पड़ती है। ये चीज़ें तब होती है जाके अघोर साधना। अच्छा, एक अघोरी को अघोर बनने के लिए कितना समय चाहिए? बहुत समय चाहिए, कम से कम 20 साल लग जाते हैं हुँ। अघोर बनने के लिए। तो उसे मतलब अघोरी बनने के लिए सारी क्रियाएँ आ जाती है या 2-4 क्रिया भी सीख कर वो अघोरी बन सकता है? ऐसे तो आपको मैं बोल देता हूँ आप अघोरी बन जाओ। हुँ, आपने गले में गमछा डाल लिया, माला डाल ली, लगा के गमछा बैठ गए, मैं हुँ, अघोरी हूँ। अघोरी हुँ, ऐसे थोड़ी होता है। हुँ, अघोरी बनने के लिए समय टाइम लगता है। हुँ, अघोर साधना क्या होती है वो भी पहले हुँ। पता करना पड़ता है। अच्छा, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 15-15 साल के लड़के भभूति लगा के खुद को तांत्रिक बता रहे हैं, तो क्या बे वो सही है? कहाँ सही है? पैसे ले लेते हैं, काम किसी का बनता नहीं है। हुँ, 24 घंटे में काम कर देंगे, हुँ, 12 घंटे में काम कर देंगे, हुँ, काम होता है कहाँ पे उनका? हुँ। वो तो एक विश्वास ही है उनका, बिल्कुल, बिल्कुल। विश्वास करके वो आ रहे हैं, हुँ, तो विश्वास करके उनका विश्वास से काम करके दो ना, क्या दिक्कत है? हुँ, पैसे ले रहे हो तो काम करके दो। हुँ। अच्छा, जैसे देखी जाए गौरी जी, आज के टाइम में घर-घर में एक ही समस्या है कि मेरे पति-पत्नी में आपस में नहीं बनती। हुँ? तो उनके लिए क्या साधना लगती है? देखो आजकल क्या होता है कि घर के अंदर हस्बैंड वाइफ में बहुत सी लड़ाई होती थी। हुँ, छोटी-छोटी बातों पे भी हो जाती है, हुँ, घर कलेश भी हो जाता है कि हो सकता है एक छोटी-सी बात के लिए घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता हुँ, है। हुँ, जैसे समझ लो का हस्बैंड है, सुबह जाता है, शाम को कमा के आता है वो। हुँ, चाहे 200 कमाए, 500 कमाए, 1000 कमाए, लेकिन वो बिल्कुल। कर रहा है अपने बच्चे के लिए है, हुँ, ठीक है? हो सकती है कुछ सासू और बहू के बीच बात हुई है, हस्बैंड तो क्या बोलेगा? ना तो अपनी माता को कुछ बोल सकता है, ना अपनी वाइफ को कुछ बोल सकता है। हुँ, वो दोनों को नहीं ही परेशान होके, हुँ, दोनों परेशान होगा तो वो उनके दोनों के बीच में क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होगा ना। बिल्कुल होगा। वो अपनी माँ को थोड़ी बोलेगा हुँ, कि माँ तूने इसको ये बोला है, बिल्कुल। हैं? लेकिन वो अपनी वाइफ को बोल सकता है, लेकिन हुँ, वाइफ को जब बोलेगा ना, तो हुँ, वाइफ गुस्से के अंदर बोलेगी। हुँ, गुस्से में बोलेगी ना, तब उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। हुँ, झगड़ा होगा ना, तो वो अपने मायके जाके बैठ जाएगी। हुँ, मायके जाने के बाद पति को ना कॉल मैसेज कुछ नहीं करती है। हुँ, फिर पति भटकता हुआ चारों में धक्का खाता है, खाता है, खाता है, हुँ, घर चले जाए कहीं से भी। लेकिन फिर उसको कोई चीज़ याद आती है कि या किसी अघोरी से या किसी तांत्रिक से काम करवा के हुँ, देखें, हुँ, ताकि अपनी वाइफ वापस आ जाए। लेकिन वो बंदे हमारे पास आते हैं जिनका काम नहीं बनता, परेशान होके आ जाए, हुँ, उनका काम हम बना के देते हैं। हुँ। अच्छा गौरी जी, आजकल देखा जा रहा है जैसे कि 18-18, 20-20 साल के लड़के हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने से बड़ी उम्र के औरत के साथ संभोग वशीकरण करवाऊँ। हुँ। तो क्या ये संभोग वशीकरण सही है या गलत? देखो संभोग वशीकरण ऐसे नहीं होता है। जी। संभोग वशीकरण करने के लिए दोनों को एक होना पड़ता है। जैसे शिव और पार्वती दोनों एक है, हुँ, वैसे उनको संभोग वशी करने के लिए दोनों को एक करना पड़ता है। हुँ, आजकल क्या होता है कि दोनों के बीच में प्यार 2 घंटे का, 4 घंटे का प्यार बनता है। हुँ, फिर बोलते हैं संभोग कर लेते हैं, हुँ, तो वो काम नहीं होता है। हुँ,
आज की दुनिया क्या होती है कि कम से कम अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं सच्चे दिल से, 2 साल 5 साल तक उनका प्यार अच्छे से चलेगा ना, तभी उनको पता पड़ेगा कि हमने किस इंसान को चुना है। आजकल क्या होता है, 2 घंटे का प्यार करते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि तू वहाँ पे आ जा, संभोग बना लेते हैं, संभोग बना के उसको छोड़ देते हैं, फिर उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि लड़की उनके बातों में आ जाती है, फिर वो भटकती है उधर उधर। क्या करूँ बाबा जी, मेरा खोया हुआ प्यार मेरे को वापस दिला दो। तो कुल मिला के गलत है। बिल्कुल गलत है। इंसान को अगर चुनना है तो सही इंसान को चुनो। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा कोई केस आया? मेरे पास बहुत से केस आते हैं जी। दिल्ली से मेरे पास आया हुआ है, महाराष्ट्र से मेरे पास केस आए हुए हैं। जो अपनी एक बिटिया थी, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो मेरी एक बिटिया है, कम उम्र की बिटिया थी। समथिंग उसकी उम्र मान के चलो तो कम से कम थी उसकी 18 साल की उम्र। वो बिटिया, दोनों का इंस्टाग्राम पे कोई उनकी बात हुई थी और इंस्टाग्राम से उनको वो पसंद करने लग गई। तो पसंद करते 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 उसको मैसेज करने लग गई, ठीक है, उसकी फ़ोटो वगैरह लाइक करने लगी। फिर उन दोनों के बीच के अंदर धीरे 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 प्यार का फासला हुआ, ठीक है। फिर लड़की ने उसको मैसेज डाला कि हम आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो फिर लड़के ने हाँ कर दिया। तो फिर उनकी दोनों की बात शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद उनकी कई साल तक बातें चली, दोनों अच्छे से प्यार से रह रहे थे। और उनके दोनों के बीच में देखो किस्मत वाली बात, लड़की सच्चे दिल से प्यार कर रही थी, लड़का भी सच्चे दिल से प्यार कर रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, मतलब कोई लड़की उसकी घर की, और वो लड़की ये नहीं चाहती कि दोनों एक हो जाए, लेकिन वो लड़की किसी तांत्रिक से कुछ क्रिया करवा के उन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया। कुछ बात को लेके नहीं था, एक छोटी सी बात को लेके। उसने कुछ चीज मांगी, उस चीज के लिए उसने मना कर दिया। मना करने से उसको बोल दिया मैं तेरे को छोड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिर उस लड़के ने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। फिर वो मेरे पास आई थी, बोला बाबा जी अघोरी जी। मैंने बोला बोलो बेटा, जय श्री महाकाल। उसने मैसेज किया था मेरे को, मैसेज करने बोला बाबा जी जय श्री महाकाल। मैंने बोला जय श्री महाकाल। मैंने बोला बेटे कहाँ से बात कर रही हो? बोले बाबा जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैंने बोला बेटा बोलो क्या बात है? बोला बाबा जी मेरा खोया हुआ प्यार मेरे को वापस मिल जाएगा। मैंने बोला बेटा देखो पहले आपने कहीं काम करवाया? बोले बाबा जी मैं बहुत जगह भटक के आई हूँ, इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया पर मेरा काम कहीं नहीं बना। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम। आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे, क्या होता है कि नाम से वशीकरण हो जाता है, नाम से वशीकरण कर देते हैं, लेकिन एक नाम के हजार बंदे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंसान क्या होता है कि मूर्खता इंसान को मार देती है। तो मैं जो काम करता हूँ, मैं फ़ोटो वगैरह का भी काम नहीं करता हूँ किसी का, क्योंकि काम रियल करेंगे ना तो लोग हमको याद करेंगे, और फ्रॉड वाला करेंगे कितने दिन कर लेंगे, 10 दिन 20 दिन 2 साल 5 साल। तो मेरे कहने का मतलब ये, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करो किसी का। अगर कोई इंसान अगर आपसे दिल से आपको पैसा दे रहा है, मेहनत से कमा के दे रहा है, तो उसका काम बना के दो ना, वो अपना खुशी से देगा आपको सब कुछ, क्यों नहीं देगा? अगर आज आपका काम बनेगा तो आप अपनी खुशी से मेरे को बोलोगे बाबा जी अगरी जी धन्यवाद, आपने मेरा काम करके दिया, और आप 2 जने को और बताओगे बिल्कुल कि उन बाबा जी ने मेरा काम बना के दिया है। तो उन दोनों के बीच के अंदर जो दीवारें बनी थी, तो वो बिटिया ने मेरे को कॉल किया था, बोले बाबा जी मेरी ऐसी सी बात है, मैंने बहुत जगह काम करवाया नहीं बना। मैंने बोला बेटिया कोई बात नहीं, तुम दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम मेरे को सेंड किया। उसने सेंड किया तो पहले मैंने बोला बेटा देखो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा चेक किया है, पर इसके अंदर थर्ड पर्सन है। तो बोला बाबा जी आपको कैसे पता चला? मैंने बोला बिटिया मैंने देखा है। बोले बाबा जी ये बात राइट है आपकी, थर्ड पर्सन है हमारे दोनों के बीच में, और जो लड़की है उसको भी मैं जानती हूँ। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू जानती है तो फिर बता क्या करना है? बोले बाबा जी मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को वो लड़का चाहिए। मैंने बोला लड़का तो बेटा मैं तेरे को दिला दूंगा। दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम मैंने मंगाया, जो थर्ड पर्सन है उसका मैंने बताया कि बेटा ये थर्ड पर्सन जो है ये दूरियां बना रही है। बोले बाबा जी ये राइट बात है। तो मैंने फिर बोला बेटा कोई बात नहीं, अगर तू ये चाहती है कि ये लड़का जो है ये तेरे जीवन में वापस आ जाए, तो उसने बोला बाबा जी मैं ये चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा देख मैं अपनी कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं एक अघोरी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए, वो इंसान मेरे आश्रम में कोई ना कोई मेरे को दे देता है, ठीक है। बच्चे हैं मेरे आश्रम के, मेहनत करते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला बाबा जी आप बताओगे? मैंने बोला अरे बेटा पूजा पाठ का जो चार्ज है वो तेरा लगेगा। बोला बाबा जी कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ का पेमेंट करने के लिए एग्री हूँ। मैंने बोला बेटा देख तू ये चाहती है कि घंटे 2 घंटे में 24 घंटे में वशीकरण हो जाए, वो काम मेरे पास नहीं है,
बोले बाबा जी घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में लोग बोलते हैं 6 घंटे में खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, 24 घंटे मिल जाएगा। मेरे पास वो काम नहीं है। मेरे पास अगर आपको काम करवाना है तो 3 से 5 दिन का समय देना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके मैं काम कर पाऊंगा। 24 घंटे में आप क्या काम कर दोगे हैं? तो बिल्कुल। 3 से 5 दिन का समय मेरे को चाहिए। और वो आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे रील चलती है, तो आजकल क्या होता है इंसान किसी की रील चोरी करके उस पर एड लगा देते हैं कि हम बाबा बन जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट तो ये सोचते हैं कि उनका ही फोटो है ये, लेकिन वो कोई उनको वीडियो कॉल थोड़ी करते हैं, वो ना उनको वो देखते हैं। गौरी तो जी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी फोटो दिखा के किसी दूसरे ने उसका लाभ उठा दिया? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक बच्चा था जी, राजस्थान का रहने वाला बच्चा था, मेरा वीडियो चोरी किया और मेरी वीडियो पे एड लगा के छोड़ दिया इंस्टाग्राम पे। तो मेरे सामने आई वो चीज, मैंने बोला मेरा नंबर तो है ही नहीं, ये नंबर किसके है? तो अच्छा, नंबर उसमें किसी और का? हाँ, नंबर किसी और का जी, जी। और फोटो मेरा था। तो मैंने उसको देख के मैंने ये सोचा है मेरा फोटो मेरे सामने आ गया और ये नंबर में है नहीं। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, मैंने बोला कहाँ से बात कर रहे हैं? बोले आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने बोला तू एक काम कर, मेरी बात सुन, तू पहले मेरे टीवीटी के अंदर जाके देख, ठीक है ना? मैं बाबा अघोरी बात कर रहा हूँ। तो उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैंने उसकी आईडी देखी, आईडी देख के मैंने उसके नाम पे कंप्लेंट की। मैंने बोला रुक, हर किसी की तू मतलब वीडियो उठा के लगा रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है, पैसे खा रहा है तू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर काम करवाना है तो आप वीडियो कॉल करो, उससे काम कराओ। और ऐसे देखो आप चाहते हो कि हम वीडियो कॉल कर लेते हैं फिर काम करवाते नहीं है, तो वो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती 1% भी। जिसको काम करवाना है वो ही मेरे को वीडियो कॉल करे, मैं उसी का काम बना के देता हूँ। विश्वास की बात होती है सबसे बड़ी। मंदिर और मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे एक विश्वास से जाते हैं ना, तन मन धन से नहा धो के एकदम जूते मंदिर के बाहर खोलते हैं, हाथ धोते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं। जो मन्नत अपनी मांगते हैं हम भगवान से कि हे भगवान जो मेरे घर में जो कोई प्रॉब्लम है सुख शांति बनाए रखना। मानते नहीं मानते? बिल्कुल। तो फिर अच्छा गौरी जी, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि इंसान ढूंढना तो कुछ और चाहता है, ढूंढ कुछ और लेता है। जैसे कि उसे अपना कोई काम कराना है, वो चाहता है कि मुझे एक अच्छा गौरी मिले, पर क्या है वो भटक के किसी गलत के पास चला जाता है, वहाँ उसके साथ हो जाती है ठगी। हाँ, अब उसके चक्कर में जो असली तांत्रिक या गौरी है, यही तो मैं आपको चीजें समझा वो रहा भी हूँ। पिस रहा है। हाँ, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको कि अघोरी जो इंसान है जी। वो रियल अघोरी होगा ना, वो अपना साफ जो हमारे जैसे रहेगा। अच्छा, असली अघोरी और नकली अघोरी की पहचान क्या है कि कोई फोन पे भी समझ जाए कि इसको नॉलेज है नहीं है? देखो नॉलेज ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ। अघोर साधना करने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। आज मेरी उम्र हो गई कम से कम 35 से प्लस हूँ मैं, मेरे को भी लगा समय टाइम। मेरे जो गुरुदेव हैं बड़े, उनके आश्रम में मैं आज भी रहता हूँ, उनकी विधि विधान से मैंने सब कुछ सीखा है। ये तो है नहीं कि मैं अपनी माँ की गोद के अंदर सीखा था, कुछ नहीं सीखा था। मैं एक अनाथ हूँ, ठीक है। और जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मेरे को ये विधि दी थी कि अगर करना है तो किसी का अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो। भला हो सकता है तो करो, बुरा किसी का करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात है मेरी। तो मेरे गुरुजी ने जो चीज़ें मेरे को सिखाई है मैं उसी पे चल रहा हूँ। जैसे मेरे गुरु ने जो नाम कमाया है वैसे मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। अच्छा अघोरी जी, आपने अपनी साधना कहाँ से प्राप्त की? हिमाचल है, वहाँ पे एक आती है बीच में धर्मशाला, वहाँ पे आता है कांगड़ा देवी जी। वहाँ पे मैंने ये जो विधि है वहाँ से मैंने सीखी है ये। तो फिर मैं वहाँ से सीख के फिर मैं गया था हरिद्वार। हरिद्वार भी आपको पता है कि सावन लगने वाला है, तो मैं सावन में 1 महीना सिर्फ हरिद्वार ही रहूँगा। तो वहाँ पे जो कांवड़ की जो यात्रा आती है उनको मैं तन और मन से सपोर्ट करूँगा सबको, ठीक है। और वहाँ पे मैं सबके काम बनाऊँगा सावन के 1 महीने के लिए। वहाँ से लास्ट दिन जो होता है सावन का लास्ट सोमवार जो होता है, वहाँ से मैं हरिद्वार से सीधा जाऊँगा मैं अपने उज्जैन। उज्जैन में मेरा आश्रम है, हरिद्वार में भी मेरा आश्रम है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा उज्जैन। 1 महीना है जो मैं हरिद्वार के अंदर ही रहूँगा। अगर किसी भाई को कोई भी काम करवाना है तो निष्फिक्र होकर वो करवा सकता है मेरे से। मेरे नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप कॉल करो, मेरे से संपर्क करो। मैं आपका काम जो है सावन के महीने के अंदर महादेव की कृपा रहेगी, सबको अपना खोया हुआ प्यार मिलेगा जरूर। अच्छा, जैसे कि अघोरी जी सावन आने वाला है, किसी का प्यार उससे बात नहीं कर रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, तो कोई छोटा सा ऐसी रेमेडी? अगर किसी का मतलब कोई प्यार प्रेमी है 2 साल से 5 साल से रूठा हुआ है
तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, सावन लग रहा है सामने सोमवार से, तो सावन से पहले, सावन जो सोमवार का आता है, तो एक पानी का लोटा जो होता है, जो पित्तल का होना चाहिए, उसके अंदर पानी, साफ पानी घर का, ठीक है, और उसके जो अपने शहर में बोलते हैं, जो काकड़ा होता है, आकड़े का जो पत्ता होता है, उसके ऊपर एक छोटी छोटी जो फूल की बिंदी होती है जी। वो 5 साल लेके हाथ में उस पानी में डाल के, थोड़ा काचा दूध, ठीक है, ये चीज़ लेना है। एक बाबा की आती है चंदन, महादेव की, वो चंदन जो शिवलिंग होती है अपनी शिवलिंग, वहाँ पे ऐसे 3 धार काटनी है आपको, बीच में एक टीका लगाना है, और फिर वो जल प्राप्त महादेव के ऊपर करना है, और उनसे जो मिन्नत मांगनी है वो खुल के अपने तन और मन से मांग लो, ठीक है। अगर वहाँ से आपका काम बन जाए, ठीक है, अगर काम ना बने तो एक आप मेरे को कॉल करो, आपका काम मैं आपको और उपाय बताऊंगा, उससे आपका काम 100% बनेगा। अच्छा गौरी जी, जैसे किसी को वन साइड लव है पर वो चाहता है मुझे ही मिल जाए, वो क्या होते है कि आजकल वन साइड लव वाले मेरे पास बहुत से आते हैं केस, जिनसे लड़का कॉल करता है, बोलता है बाबा जी वो लड़की मेरे को चाहिए, और जो लड़की है वो किसी तीसरे को पसंद करती है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो लड़का ये चाहता है कि वो लड़की मेरे को मिल जाए, और लड़की ये चाहती है वो तीसरे से किसी से प्यार करती है। तो लड़के से मैंने बातचीत की थी, तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरे को ये लड़की चाहिए, ऐसा ना है कि तू बेटा 5 दिन 10 दिन के लिए प्यार करता है, उसको जिस्म से कुछ मजाक करना चाहता है, तो वो काम तो मत करना बेटा। बोला बाबा जी मैं अपने सच्चे दिल से उसके, मैं महादेव की कसम से मैं सच्चे दिल से उससे प्यार करता हूँ। तो मैं उसकी डिटेल वगैरह में चेक करता था, पहले चेक किया, चेक करने के बाद में उसको, मेरे को ऐसा लगा कि ये एक सच्चे दिल का इंसान है, उस लड़की से सच्चे दिल से प्यार करता है। तो उसने मेरे को कॉल किया, बोले बाबा जी देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये लड़की मेरे को मिल जाएगी क्या? मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, पैसे मैं किसी से लेता नहीं हूँ, अपने तन और मन से धन से अगर कोई देता है तो मैं ले लेता हूँ। तो बोला बाबा जी क्या करना? मैंने बोला तू मेरे आश्रम आ जा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको मैं अपने आश्रम में बुलाया, आश्रम में बुलाने के बाद उसको मैंने देखा, मैंने उसको परखा, तो फिर उसने बोला बाबा जी लड़की की फ़ोटो नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, लड़की का फ़ोटो नहीं, नाम तो होगा तेरे पास? बोले बाबा जी नाम तो है। तो फिर उसने उस लड़के की कुछ एक फ़ोटो उसके पास मिल गई थी, कोई फ्रेंड से मंगाई थी उसने, वो मेरे को दिखाया। दिखाने के बाद वो बोला बाबा जी ये लड़की मेरे को चाहिए। मैंने बोला देख बेटा ये लड़की किसी और से प्यार कर रही है, अगर तू ये चाहता है कि सच्चे दिल से इस लड़की को मैं अपने साथ जीवन भर के लिए रख सकता हूँ तो बेटा ये लड़के मैं तुम्हारी तरफ करूँ। तो बोला बाबा जी मैं जीवन भर के लिए उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसने बोला बाबा जी मेरे पास 1 रुपये नहीं है। मैंने उसको खुद को मैंने अपने आश्रम में बुलाया, मैंने बोला ठीक है तो 2 दिन रुक, 2-3 दिन का समय लगेगा। उसने रुका था, खाना पीना जो भी है वो मैं अपनी तरफ से कर रहा था, क्योंकि मेरे पास आश्रम में बहुत से आते हैं। तो फिर उसने 3 दिन मेरे पास रहा, फिर उसके पास किसी दोस्त के थ्रू उसके पास कॉल आया था, बोला यार वो लड़की तेरे से कुछ कहना चाहती है, तो उसका तेरे पास नंबर नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आईडी से बात हो जाएगी। तो उसने आईडी से मैसेज किया था उसको, मैसेज उसने बोला बाबा जी वो लड़की जो है उसने मेरे को मैसेज किया है। पहले मैंने बोला मेरे को दिखा, पहले ऐसे विश्वास कैसे करूँ मैं। तो मैंने उसको देखा था, उसकी आईडी खोली तो उसकी सेम फोटो थी, जिसने मेरे को फोटो दिखाया था वो फोटो सेम था। उसने लिखा था हाय हेलो ऐसे करके कुछ मैसेज वगैरह किया था। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को तेरे खोया हुआ प्यार मिल गया। बोला बाबा जी जिस चीज़ को मैं पाना चाहता वो चीज़ मेरे को मिल गई। तो फिर बोला बाबा जी अब मैं क्या करूँ? मैं क्या, कुछ नहीं करना है, ये मेरी 101 गाय है, जब तेरा मन करे, जब तेरा मन करे उन गाय को तू चारा खिला के चले जाना। तो वो वहाँ पे गया, जाने के बाद वो किस्मत देखो इंसान का पलटता है तो समय टाइम नहीं देखता है। वो बंदा गया और उसकी नौकरी भी लग गई। वो बोलते हैं ना खोया हुआ प्यार कुछ किस्मतों से मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको वो चीज़ मिलने के बाद उसको नौकरी भी मिल गई, लड़की भी मिल गई, उसका प्यार भी मिल गया, उसको नौकरी भी मिल गई। पहली पगार पूरी की पूरी उसने मेरे को पे की थी। उसने पूरी एक सैलरी मेरे को बोला बाबा जी मैं तो आऊँगा तब आऊँगा, ये जो मेरा पेमेंट है ये मैं आपको फ़ोन पे गूगल पे कर रहा हूँ, और आपको जो आपको गऊ माता है उनको जो आप चारा गुड़ जो भी खिलाना चाहते हो वो खिला देना। उस बच्चे का इतना अच्छा काम हुआ, पहली सैलरी आती है। आज ही वो बच्चा मेरे को कॉल करता है, लेकिन मैं किसी से पैसों से प्यार नहीं करता हूँ, बस एक दिल से इंसान मिलता है। और वो आज ही बोलता है कि बाबा जी आपने, अगर वो लड़की आज मेरे को नहीं मिलती ना तो मैं आज कहीं और जगह होता, लेकिन आज
ये किस्मत की बात देखो कि मैं अपने मोबाइल चला रहा था और आपकी आईडी मेरे सामने आई और मैंने बहुत सी आईडी देखी थी इंस्टाग्राम पे, बहुत से बाबा देखे थे, लेकिन किसी को मैंने मैसेज नहीं किया, लेकिन एक मन से आपको एक मैसेज किया, लेकिन आज मेरा काम बन गया। तो वो बोलते हैं कि महादेव जो जिसका अच्छा करता है उसका अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं होता है। अघोरी जी, आज के टाइम में ना लोगों को बहुत ज्यादा अंधविश्वास में डाला जा रहा है, मतलब डराया जा रहा है, तंत्र के नाम पे उन्हें लूटा जा रहा है। इस पे बिल्कुल आपकी क्या राय है? बिल्कुल डराया जा रहा है, क्यों नहीं डराया जा रहा है। आजकल क्या होते हैं कि बहुत से तांत्रिक बैठे हैं, बहुत से अघोरी बन जाते हैं, जिसको अघोरी पद का पता ही नहीं होता है कि अघोरी होता है क्या है। गले में माला डाल के गमछा लगा के अघोर बन गया। अरे उसको पता ये नहीं है कि खोया हुआ प्यार वापस कैसे दिलाना है, और वो अघोर साधना कर लेगा। वो कैसे करेगा वो अघोर साधना, बताओ। अघोर साधना कोई बात ये तो है नहीं कि अघोर साधना ऐसे हमने कर ली, घर पे बैठ गए, हमने हवन लगा लिया और अघोर साधना हो गई। अघोर साधना करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। शमशान की क्रिया होती है, कब्रिस्तान की क्रिया होती है, ठीक है ना, पहाड़ी पे क्रिया करनी पड़ती है, जल के परात पे क्रिया करनी पड़ती है। ये चीज़ें तब होती है जाके अघोर साधना। अच्छा, एक अघोरी को अघोर बनने के लिए कितना समय चाहिए? बहुत समय चाहिए, कम से कम 20 साल लग जाते हैं अघोर बनने के लिए। तो उसे मतलब अघोरी बनने के लिए सारी क्रियाएं आ जाती है या 2-4 क्रिया भी सीख कर वो अघोरी बन सकता है? ऐसे तो आपको मैं बोल देता हूँ आप अघोरी बन जाओ। आपने गले में गमछा डाल लिया, माला डाल ली, लगा के गमछा बैठ गए, मैं अघोरी हूँ। अघोरी ऐसे थोड़ी होता है। अघोरी बनने के लिए समय टाइम लगता है। अघोर साधना क्या होती है वो भी पहले पता करना पड़ता है। अच्छा, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 15-15 साल के लड़के भभूति लगा के खुद को तांत्रिक बता रहे हैं, तो क्या वो सही है? कहाँ सही है, पैसे ले लेते हैं, काम किसी का बनता नहीं है। 24 घंटे में काम कर देंगे, 12 घंटे में काम कर देंगे, काम होता है कहाँ पे उनका। वो तो एक विश्वास ही है उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। विश्वास करके वो आ रहे हैं, तो विश्वास करके उनका विश्वास से काम करके दो ना, क्या दिक्कत है। पैसे ले रहे हो तो काम करके दो। अच्छा, जैसे देखी जाए गौरी जी, आज के टाइम में घर घर में एक ही समस्या है कि मेरे पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, तो उनके लिए क्या साधना लगती है? देखो आजकल क्या होता है कि घर के अंदर हस्बैंड वाइफ में बहुत सी लड़ाई होती थी, छोटी छोटी बातों में भी हो जाती है, घर कलेश भी हो जाता है। कि हो सकता है एक छोटी सी बात के लिए घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसे समझ लो का हस्बैंड है, सुबह जाता है, शाम को कमा के आता है। वो चाहे 200 कमाए, 500 कमाए, 1000 कमाए, लेकिन वो कर रहा अपने बच्चे के लिए, ठीक है। हो सकती है कुछ सासू और बहू के बीच बात हुई है, हस्बैंड तो क्या बोलेगा, ना तो अपनी माता को कुछ बोल सकता है, ना अपनी वाइफ को कुछ बोल सकता है। वो दोनों का नहीं परेशान होके, दोनों परेशान होगा तो वो उनके दोनों के बीच में क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होगा ना। बिल्कुल होगा। वो अपनी माँ को थोड़ी बोलेगा कि माँ तूने इसको ये बोला है, बिल्कुल है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बोल सकता है। लेकिन वाइफ को जब बोलेगा ना तो वाइफ गुस्से के अंदर बोलेगी, गुस्से में बोलेगी ना, तब उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। झगड़ा होगा ना तो वो अपने मायके जाके बैठ जाएगी। मायके जाने के बाद पति को ना कॉल मैसेज कुछ नहीं करती है। फिर पति भटकता हुआ चारों में धक्का खाता है, घर चले जाए कहीं से भी, लेकिन फिर उसको कोई चीज याद आती है कि या किसी अघोरी से या किसी तांत्रिक से काम करवा के देखे ताकि अपनी वाइफ वापस आ जाए। लेकिन वो बंदे हमारे पास आते हैं जिनका काम नहीं बनता, परेशान होके आ जाए, उनका काम हम बना के देते हैं। अच्छा गौरी जी, आजकल देखा जा रहा है जैसे कि 18-18, 20-20 साल के लड़के हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने से बड़ी उम्र के औरत के साथ संभोग वशीकरण करवाऊं, तो क्या ये संभोग वशीकरण सही है या गलत? देखो संभोग वशीकरण ऐसे नहीं होता है जी। संभोग वशीकरण करने के लिए दोनों को एक होना पड़ता है। जैसे शिव और पार्वती दोनों एक है, वैसे उनको संभोग वशी करने के लिए दोनों को एक करना पड़ता है। आजकल क्या होता है कि दोनों के बीच में प्यार 2 घंटे का 4 घंटे का प्यार बनता है, फिर बोलते हैं संभोग कर लेते हैं, तो वो काम नहीं होता है। आज की दुनिया क्या होती है कि कम से कम अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं सच्चे दिल से, 2 साल 5 साल तक उनका प्यार अच्छे से चलेगा ना, तभी उनको पता पड़ेगा कि हमने किस इंसान को चुना है। आजकल क्या होता है 2 घंटे का प्यार करते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि तू वहाँ पे आ जा, संभोग बना लेते हैं, संभोग बना के उसको छोड़ देते हैं, फिर उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि लड़की उनके बातों में आ जाती है, फिर वो भटकती है उधर उधर। क्या करूँ बाबा जी, मेरा खोया हुआ प्यार मेरे को वापस दिला दो। तो कुल मिला के गलत है, बिल्कुल गलत है। इंसान को अगर चुनना है तो सही इंसान को चुनो। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा कोई केस आया? मेरे पास बहुत से केस आते हैं जी। दिल्ली से मेरे पास आया हुआ है,
महाराष्ट्र से मेरे पास केस आए हुए हैं। अपनी एक बिटिया थी, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो मेरी एक बिटिया है, कम उम्र की बिटिया थी। समथिंग उसकी उम्र मान के चलो तो कम से कम थी उसकी 18 साल की उम्र। वो बिटिया दोनों का इंस्टाग्राम पे कोई उनकी बात हुई थी और इंस्टाग्राम से उनको वो पसंद करने लगी। तो पसंद करते 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 उसको मैसेज करने लगी, ठीक है, उसकी फ़ोटो वगैरह लाइक करने लगी। फिर उन दोनों के बीच के अंदर धीरे 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 प्यार का फासला हुआ, ठीक है। फिर लड़की ने उसको मैसेज डाला कि हम आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो फिर लड़के ने हाँ कर दिया। तो फिर उनकी दोनों की बात शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद उनकी कई साल तक बातें चली, दोनों अच्छे से प्यार से रह रहे थे। और उनके दोनों के बीच में देखो किस्मत वाली बात, लड़की सच्चे दिल से प्यार कर रही थी, लड़का भी सच्चे दिल से प्यार कर रहा था। लेकिन उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, मतलब कोई लड़की उसकी घर की, और वो लड़की ये नहीं चाहती कि दोनों एक हो जाए, लेकिन वो लड़की किसी तांत्रिक से कुछ क्रिया करवा के उन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया। कुछ बात को लेके नहीं था, एक छोटी सी बात को लेके उसने कुछ चीज़ मांगी, उस चीज़ के लिए उसने मना कर दिया। मना करने से उसको बोल दिया मैं तेरे को छोड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिर उस लड़के ने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। फिर वो मेरे पास आई थी, बोला बाबा जी अघोरी जी। मैंने बोला बोलो बेटा, जय श्री महाकाल। उसने मैसेज किया था मेरे को, मैसेज करने बोला बाबा जी जय श्री महाकाल। मैंने बोला जय श्री महाकाल। मैंने बोला बेटे कहाँ से बात कर रही हो? बोले बाबा जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैंने बोला बेटा बोलो क्या बात है? बोला बाबा जी मेरा खोया हुआ प्यार मेरे को वापस मिल जाएगा। मैंने बोला बेटा देखो पहले आपने कहीं काम करवाया? बोले बाबा जी मैं बहुत जगह भटक के आई हूँ, इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया पर मेरा काम कहीं नहीं बना। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम। आजकल क्या होता है सोशल मीडिया में, क्या होता है कि नाम से वशीकरण हो जाता है, नाम से वशीकरण कर देते हैं, लेकिन एक नाम के हजार बंदे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंसान क्या होता है कि मूर्खता इंसान को मार देती है। तो मैं जो काम करता हूँ, मैं फ़ोटो वगैरह का भी काम नहीं करता हूँ किसी का, क्योंकि काम रियल करेंगे ना तो लोग हमको याद करेंगे, और फ्रॉड वाला करेंगे कितने दिन कर लेंगे, 10 दिन 20 दिन 2 साल 5 साल। तो मेरे कहने का मतलब ये, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करो किसी का। अगर कोई इंसान अगर आपसे दिल से आपको पैसा दे रहा है, मेहनत से कमा के दे रहा है, तो उसका काम बना के दो ना, वो अपना खुशी से देगा आपको सब कुछ, क्यों नहीं देगा? अगर आज आपका काम बनेगा तो आप अपनी खुशी से मेरे को बोलोगे बाबा जी अघोरी जी धन्यवाद, आपने मेरा काम करके दिया, और आप 2 जने को और बताओगे बिल्कुल कि उन बाबा जी ने मेरा काम बना के दिया है। तो उन दोनों के बीच के अंदर जो दीवारें बनी थी, तो वो बिटिया ने मेरे को कॉल किया था, बोले बाबा जी मेरी ऐसी सी बात है, मैंने बहुत जगह काम करवाया नहीं बना। मैंने बोला बेटिया कोई बात नहीं, तुम दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम मेरे को सेंड किया। उसने सेंड किया तो पहले मैंने बोला बेटा देखो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा चेक किया है पर इसके अंदर थर्ड पर्सन है। तो बोला बाबा जी आपको कैसे पता चला? मैंने बोला बिटिया मैंने देखा है। बोले बाबा जी ये बात राइट है आपकी, थर्ड पर्सन है हमारे दोनों के बीच में, और जो लड़की है उसको भी मैं जानती हूँ। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू जानती है तो फिर बता क्या करना है? बोले बाबा जी मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को वो लड़का चाहिए। मैंने बोला लड़का तो बेटा मैं तेरे को दिला दूंगा। दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम मैंने मंगाया, जो थर्ड पर्सन है उसका मैंने बताया कि बेटा ये थर्ड पर्सन जो है ये दूरियां बना रही है। बोले बाबा जी ये राइट बात है। तो मैंने फिर बोला बेटा कोई बात नहीं, अगर तू ये चाहती है कि ये लड़का जो है ये तेरे जीवन में वापस आ जाए, तो उसने बोला बाबा जी मैं ये चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा देख मैं अपनी कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं एक अघोरी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए, वो इंसान मेरे आश्रम में कोई ना कोई मेरे को दे देता है, ठीक है। बच्चे हैं मेरे आश्रम के, मेहनत करते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला बाबा जी आप बताओगे? मैंने बोला अरे बेटा पूजा पाठ का जो चार्ज है वो तेरा लगेगा। बोला बाबा जी कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ का पेमेंट करने के लिए एग्री हूँ। मैंने बोला बेटा देख तू ये चाहती है कि घंटे 2 घंटे में 24 घंटे में वशीकरण हो जाए, वो काम मेरे पास नहीं है। बोले बाबा जी घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में लोग बोलते हैं 6 घंटे में खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, 24 घंटे मिल जाएगा, मेरे पास वो काम नहीं है। मेरे पास अगर आपको काम करवाना है तो 3 से 5 दिन का समय देना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके मैं काम कर पाऊंगा। 24 घंटे में आप क्या काम कर दोगे? हैं? तो 3 से 5 दिन का समय मेरे को चाहिए। और वो आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे रील चलती है, तो आजकल क्या होता है इंसान किसी की रील चोरी करके उस पर एड लगा देते हैं कि हम बाबा बन जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट ये सोचते हैं कि उनका ही फोटो है ये, लेकिन वो कोई उनको वीडियो कॉल थोड़ी करते हैं, वो ना उनको वो देखते हैं। अघोरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे चैनल पर आए। देखो कि ये चैनल जो है ये टीवीटी का चैनल मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ जी,
ये इस टीवीटी के जो जो जितने भी जो हैं वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये टीवीटी वाले मेरे को बुलाते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से मैं उनके पास आ नहीं पा रहा था। लेकिन जो टीवीटी वाले उन्होंने मेरे को मैसेज किया, तो फिर से मैं आया हूँ टीवीटी के अंदर। और जो कोई प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम, घर कलेश प्रॉब्लम, तो मेरे से ज़रूर संपर्क करें। ज़रूर मेरे को मैसेज, जो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें और मेरे से संपर्क करें। देखो, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि फ्रॉड के अंदर ना फंसे। काम करवाना है तो लाइव करवाइए, ये मेरा आदेश है, और सभी का काम बनेगा। जय श्री महाकाल।